So I have shown you some of the shortcuts of viewport. Okay, this is nothing but a viewport. Spacebar is a shortcut for maximizing and minimizing the viewport. ठीक है, और अगर आप लोग स्पेस बार प्रेस करके रखते हो, इफ यू लॉन्ग प्रेस स्पेस बार यू विल गेट दिस हॉट बॉक्स. ठीक है, ये एक हॉट बॉक्स है, इसके ऊपर जो है आपको सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे. सी फाइल, एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिस्प्ले, यहाँ पे जो मीनू बार है, मीनू बार भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको. शेल्फ भी मिल जाएगा, शेडिंग, लाइटिंग, शो, रेंडर, पैनल्स, ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा. ऊपर से एनिमेट के अंदर जो जो ऑप्शन है वो भी मिल जाएंगे. एडिटिंग कर्व, सरफेसेस, एडिटिंग नर्व्स, क्रिएट यूवीज. ठीक है, स्केलेटन, स्टेरियो, रेंडर, टेक्सचरिंग, लाइटिंग एंड शेडिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर स्पेस बार प्रेस करके मिल जाएंगे. ठीक है, हॉटबॉक्स कंट्रोलर्स. ठीक है, शो पॉलीगॉन, शो सरफेसेस, शो एनिमेशंस, शो द शॉर्टकट्स. ठीक है, स्पेस बार प्रेस करके रखना है और लेफ्ट माउस से आप लोग इसको ऑपरेट कर सकते हो. These are the views. यहाँ से भी आप लोग व्यू स्विच कर सकते हो. इस बार भी होगा. और अगर इसी व्यू के अंदर आपको स्विच करना है, लॉन्ग प्रेस स्पेस बार, प्रेस ऑन माया, टॉप व्यू, पर्सपेक्टिव, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट, पर्सपेक्टिव. ठीक है, इस बार प्रेस करके रखना है, माया के ऊपर प्रेस करके रखना है एंड ड्रैग टू द व्यू एंड लीव एवरीवन, लीव एवरीथिंग, ऑल द शॉर्टकट्स. आपको सारे बटन लीव करने हैं, वो ऑटोमेटिकली उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देगी. ठीक है, पर्सपेक्टिव, लेफ्ट, बैक, फ्रंट. व्यू कैमरा भी नहीं आएगा, राइट व्यू. ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस है आपके लिए. दिस इज द होम बटन टू स्विच द व्यू पोर्ट इन द न्यूट्रल व्यू. ठीक है, ऐसे ऑप्शंस रहेंगे. नेक्स्ट, नाउ moving towards some of the basic objects. आपको जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि how we can convert 2D objects, 2D shapes into 3D objects. ठीक है, और 2D shapes को 3D के अंदर हम लोग क्या नेम देंगे? That I have asked you and you also have responded to me that स्क्वायर अगर रहेगा उसको अगर हम लोग एक्सिस के अंदर एक्सटेंड करेंगे या फिर डेप्थ देंगे, उसमें add depth to that 2D surface or 2D element or 2D shape, then it becomes a cube or a क्यूब. ट्रायंगल को अगर स्प्रेड करोगे या फिर डेप्थ दोगे तो उसको उसका प्रिज्म बनेगा. सर्कल को अगर स्प्रेड करोगे सिलेंडर बनेगा. ठीक है, so that is a part of your imagination. You need to imagine how the 2D shapes can be stretched to form a 3D shape. ठीक है, now switching to the shelf. First, what we have to do? We have to switch to the shelves. Okay, we have to work with the shelf. First, file, new scene. ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हो आप लोग, जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर में रहता है. First, you need to create a new file. You need to create a new scene. ठीक है, scene is nothing but the environment which you are used to, which we are going to create. ठीक है, एक न्यू सीन ले लेंगे, उस सीन के अंदर आपको क्या क्या एलिमेंट्स ऐड करने हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज ओपन सीन. ठीक है, ओपन द सेव्ड सीन. मतलब कोई अगर सीन आपने प्रोसेस करके या फिर क्रिएट करके सेव किया रहेगा, so you can open this scene from this option. Next, save scene. If you have to save the created scene, you can go to this option or press Ctrl S. Okay, Ctrl S is the shortcut. Save scene as, Ctrl Shift S, save scene as. अगर डुप्लीकेट कॉपी उसका सेव करना है आपको, और मेक एन हैबिट ऑफ सेविंग मल्टीपल फाइल्स. ठीक है, मल्टीपल फाइल सेव करते रहो. इसके अंदर कभी कभी क्या होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर आप एक ही फाइल के ऊपर पूरा काम करते हो और कभी कभी क्या होता है वो फाइल जो है करप्ट हो जाती है, एरर आता है उस फाइल में, तो आप लोग कुछ भी उसके अंदर फिर से एडिट नहीं कर सकते हो. यू हैव टू डिलीट दैट फाइल. यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन दैट फाइल आफ्टर मेकिंग एनी ऑफ द after selecting any of the option. You cannot make the changes in that file. That file is corrupted or there is an error in that file. So for that case you have to
always make an habit of saving the file. Okay, you have to make an habit of saving the file in multiple names. ठीक है, एक ही फाइल को आपको मल्टीपल नेम्स में सेव करना है. बाकी आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा ये सारे ऑप्शंस. ठीक है, जैसे जैसे यूज करेंगे हम लोग. प्रोजेक्ट विंडो, सेट प्रोजेक्ट, रिसेंट फाइल्स. ठीक है, रिसेंट फाइल्स हमने जो यूज किए दैट इज द रिसेंट फाइल्स. स्टडी गाइस. प्रीवियस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाया था मैंने फॉर अदर क्लासेस. ठीक है, तो इन दिस पॉलीगॉन्स, इसके अंदर जो है यू विल गेट दीज टाइप्स ऑफ शेप. ठीक है, जनरल के अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे. These are some of the general options which we are going to use. Curves के अंदर आपको 2D shapes मिलेंगे. Curves are nothing but the 2D shapes. ठीक है, circle, triangle, rectangle, जो मैं आपको 2D shapes दिखाई दे. These are the 2D shapes and curves. You can create your own shapes also. ठीक है. Next is surfaces. Surfaces are different from polygons. ठीक है, these are also the 3D shapes, but they are different from polygons. Surfaces are formed using the curves. ठीक है, कर्व से हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं दैट आर कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस. ठीक है, अगर आप लोग न्यू वर्जन इंस्टॉल करोगे, न्यू वर्जन स्टडी करोगे, उसके अंदर ये दो सेक्शंस उन्होंने कंबाइन किए. ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस कंबाइन किए. इसके अंदर पे ड्रॉप डाउन अगर लिस्ट ओपन करोगे, यहाँ पे कुछ कुछ सेक्शंस उन्होंने कंबाइन किए. बिकॉज इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टू ऑफ देम, देयर इज नॉट दैट मच डिफरेंस बिटवीन टू ऑप्शंस. ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएट करना रहेगा दो ऑप्शंस के अंदर, तो आपको उतने कुछ ऑप्शंस दिखेंगे नहीं कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वी कैन ओनली ऐड दैट ऑप्शन इन दैट मेनू ओनली. ठीक है, उसी मेनू के अंदर हम लोग वो ऑप्शन ऐड कर सकते हैं तो एक सिंगल नेम के साथ. सो दे हैव added and combined those options. ठीक है, प्लीज ज्वाइन फास्ट, नहीं तो अगर मैं सिखाते रहूंगा और ब्राउजर मिनिमाइज रहेगा तो आप लोग ऐड नहीं हो पाओगे तब तक. ठीक है, तो एक 5-10 मिनट का टाइम दिया जाता है ज्वाइन होने के लिए, उतने टाइम में ही आपको ज्वाइन होना है. ठीक है, okay, these are the surfaces. Next we have the polygons. ठीक है, so next we have the polygons. polygons के अंदर जो shapes है, इसके अंदर आपको ऐसे lines वगैरह दिख रहा है, that is nothing but the mesh. ठीक है, called it as a mesh. ठीक है, mesh of an object. So these are different types of ready-made shapes. ठीक है, ready-made shapes उन्होंने create करके रखे हैं. And these are some of the editing tools. ठीक है, इन्हीं shapes को edit करने के लिए ये सारे आगे के tools हैं. ठीक है, some of the texturing tools, some of the editing tools, some of the additional functional tools. ठीक है, कुछ additional आपको function add करने रहेंगे आपके object के अंदर. आप लोग using these tools you can add different types of functions, you can operate using these tools. ठीक है, next deformation. इसी शेप, यही शेप को अगर कुछ डिफॉर्मेशन देना है आपको, मतलब इसी शेप के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं यूजिंग रेडीमेड प्रीसेट्स, यू हैव टू चूज द डिफॉर्मेशंस. ठीक है, नेक्स्ट एनिमेशन. सेम शेप्स, क्रिएटेड शेप्स को अगर एनिमेट करना है यू हैव दीज टूल्स. ठीक है, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यू हैव दीज टूल्स. डायनेमिक्स. डायनेमिक्स इज नथिंग बट द फिजिक्स. ठीक है, फिजिक्स के अंदर जो सारे टर्म्स स्टडी करते हैं हम लोग, विंड, एयर, फायर, फोर्स, मैग्नीट्यूड. ठीक है, ये सारे जो स्पीड, वेलोसिटी, ये सारे जो हम लोग टर्म स्टडी करते हैं दैट ऑल कम्स इन द डायनामिक्स पार्ट. ठीक है, आपके डायनामिक्स पार्ट के अंदर ये सब इंक्लूड होगा. एंड इफ एनीवन हैव टू गो फॉर वीएफएक्स फील्ड, ठीक है, वीएफएक्स फील्ड के अंदर आपको जाना रहेगा, तो यू हैव टू बी क्लियर विद दिस डायनामिक्स पार्ट. ठीक है, इट्स ऑल कंबाइंड इनटू वन सेक्शन. मतलब अगर आपको वीएफएक्स के अंदर जाना है तो आप लोग जो सॉफ्टवेयर स्टडी करोगे वो सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग खुद से इफेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते. ठीक है, दोज इफेक्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग अ 3D एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर. ठीक है, वो इफेक्ट्स जो है 3D एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट किया जाता है
या फिर एसएफएक्स के अंदर शूट किया जाता है। एसएफएक्स आपको बताया था मैंने कि एसएफएक्स इज नथिंग बट स्पेशल इफेक्ट, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में आप लोग अप्लाई करते हैं, देन वी एडिट इट यूजिंग द कंप्यूटराइज्ड मीडियम, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में जो हम लोग अप्लाई करते हैं इफेक्ट, जैसे कि फायर इफेक्ट होता है, स्मोक इफेक्ट, विंड इफेक्ट, जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, दैट इज एडिटेड इनटू द कंप्यूटर मीडियम, ठीक है। डिजिटल मीडियम के अंदर हम लोग उसको एडिट करते हैं, देन वी अप्लाई इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देन वी मर्ज इट, ठीक है, देन वी कंपोजिट इट इन द डिफरेंट वीडियोस, ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ डायनामिक्स। नेक्स्ट इज रेंडरिंग, ठीक है। रेंडरिंग, व्हाट इज रेंडरिंग आपको बताया था मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जस्ट लेट मी नो यू हैव एनी आइडिया ऑफ रेंडरिंग, मालूम है क्या रेंडरिंग के बारे में? व्हाट इज रेंडरिंग? मैसेज में टाइप किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। I want to see how much of you all are active. So to convert uh, project into some editable video or photo. Nice, nice. Okay, very good. To convert your created thing or created project or export, ठीक है, export it into a form of video or images, ठीक है, मतलब create an output। आपको अगर आउटपुट निकालना रहेगा आपके प्रोजेक्ट का, सो यू हैव टू प्रोसेस इट इन द फॉर्म ऑफ रेंडरिंग, ठीक है। रेंडरिंग इज नथिंग बट द प्रोसेसिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और एन इमेजेस आउटपुट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। आउटपुट निकालना रहेगा मतलब आपको क्या करना रहेगा, यू हैव टू रेंडर इट। आपको इतना याद रखना है, इफ यू वांट द आउटपुट ऑफ योर फाइल्स और द प्रोजेक्ट्स यू वांट टू, यू नीड टू रेंडर दोस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो रेंडरिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, वी हैव द लाइट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स, कैमरास, मटेरियल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंडर ऑप्शंस, ठीक है, एंड एडिटिंग टूल्स, सम ऑफ द एडिटिंग टूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द रेंडरिंग, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द पार्ट ऑफ रेंडरिंग। नेक्स्ट इज पेंट इफेक्ट्स, ठीक है। पेंट इफेक्ट्स के अंदर आपको क्या आएगा, यू विल गेट अ ब्रश, ठीक है। बट कैसे रहता है, अभी एक सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप किया है, ठीक है, माया एक सॉफ्टवेयर है, दे हैव डेवलप, ऑटोडेस्क वालों ने उसको डेवलप किया है। दे हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ द ऑप्शंस इन दैट व्हिच आर एसेंशियल फॉर एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उन्होंने सारे ऑप्शंस ऐड किए हैं। बट द बेसिक यूज ऑफ दैट सॉफ्टवेयर इज टू मॉडल एंड एनिमेशन, ठीक है। बेसिक यूज ऑफ माया सॉफ्टवेयर इज ऑफ मॉडलिंग एंड क्रिएटिंग एनिमेशंस, ठीक है, मॉडलिंग, रिगिंग एंड एनिमेशन। तो एनिमेशन क्रिएट करना रहेगा तो आपका सबसे पहला आपका जो नाम आएगा सॉफ्टवेयर का, दैट इज माया, और सेकंड नाम जो रहेगा वो दैट इज ब्लेंडर, ठीक है। ब्लेंडर एक सॉफ्टवेयर है और माया एक सॉफ्टवेयर है। ये दो सॉफ्टवेयर के अंदर ही मैक्सिमम जो है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि सब कुछ इसमें ही करते हैं, बट मैक्सिमम जो एनिमेशन रिलेटेड वर्क है इट इज डन यूजिंग माया एंड ब्लेंडर, ठीक है। ब्लेंडर आपको आगे के सेमेस्टर्स के अंदर रहेगा, बट नाउ यू हैव टू क्लियर अप विद द माया सॉफ्टवेयर, ठीक है। Maya software is a basic tool of creating modeling and animations, ठीक है। तो पेंट इफेक्ट्स आर द ब्रशेस, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इन्होंने ऑप्शंस इंक्लूड किए हैं। पेंट इफेक्ट्स आर नथिंग बट द ब्रशेस, ठीक है, वो लोग ब्रशेस क्रिएट करते हैं, ब्रशेस से आप लोग उसके ऊपर पेंट कर सकते हो, और यू कैन ऐड द इफेक्ट्स यूजिंग दिस पेंट इफेक्ट्स, ठीक है। ऑल्सो वी हैव सम ऑफ द हेयर एंड फर ऑप्शन, ठीक है, हेयर एंड फर का ऑप्शन भी है इसके अंदर, वो आपको दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट इज द टून। टून इज नथिंग बट द ऑप्शन फॉर कन्वर्टिंग द 3D image into in the form of 2D output, to visualize the 3D image in the form of 2D output, ठीक है। अगर आप लोग टूल रेंडरिंग को बोलोगे, अभी कुछ कुछ आप लोग ने मूवीज देखे रहेंगे, ठीक है, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको।
ठीक, वीडियो दिख रहा है सबको? See, just see the effects and the visuals of this video. ठीक है, विजुअल्स और इसके अंदर जो इफेक्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं, जस्ट सी टू दिस। ठीक है, आप लोग इसका अगर वीडियो सर्च भी करोगे, इट इज राइज लीग ऑफ लेजेंड्स करके एक ऑनलाइन गेम है। ठीक है, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है ये। तो उसके अंदर आप लोग बहुत सारा, अगर आप लोग सर्च करोगे तो इसको बहुत सारे उन्होंने मूवीज क्रिएट किए हैं। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट मूवीज क्रिएट किए हैं विद स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, गेम प्लेज वगैरह भी है इसके। ठीक है, जस्ट सर्च फॉर दिस लीग ऑफ लेजेंड्स। इसका जो रेंडर टाइप है, सी, इट इज एक्चुअली अ 3D वीडियो। ठीक है, 3D वीडियो उन्होंने क्रिएट किया है, बट दे हैव रेंडर इट एज अ टून रेंडर। ठीक है, टून रेंडर के अंदर उन्होंने रेंडर किया है एंड दे हैव क्रिएटेड अ 2D आउटपुट ऑफ अ 3D मॉडल। ठीक है, मतलब कुछ उनको अलग दिखाना है इसके अंदर। ठीक है, आउटपुट के अंदर आपको ये सब 2D दिख रहा है, बट इट इज क्रिएटेड इन 3D। ठीक है, ये सब 3D में क्रिएट किया है एंड सम ऑफ द पार्ट इज ऑफ मैट पेंटिंग। ठीक है, राइट, स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर वर्स। ठीक है, वो भी सेम वैसे ही था। 3D मूवी को उन्होंने 2D के अंदर कन्वर्ट किया था, जस्ट दे हैव रेंडर्ड इन अ टून फॉर्म। ठीक है, 2D रेंडर के अंदर उन्होंने क्रिएट किया था। सी, ऐसे ही लाइंस आपको दिखेंगे हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर।
कि जैसे इसके अंदर ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, वैसे ही सेम लाइंस आपको 2D रेंडर के अंदर भी ऐसे दिखेंगे, ठीक है। शैडोज आर कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ टेक्सचर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अ मसल सिस्टम। टूल रेंडर हो गया, फिर नेक्स्ट इज द मसल सिस्टम। इफ यू हैव टू क्रिएट मसल्स, ये मैक्सिमम टाइम्स अप्लाई नहीं होता है, बट फॉर हैवी मॉडल्स के अंदर आपको अप्लाई करना है, देन यू हैव टू ऐड द मसल सिस्टम, ठीक है। मतलब स्किन के अंदर तो मसल्स आते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, या फिर किसी बाइपेड, क्वाड्रापेड, एनिमल्स मॉडल्स, या फिर जो एक डिफॉर्मेशन होता है मसल्स के रिलेटेड। अगर आपको कोई बॉडी बिल्डर का एक ऐसे मॉडल बनाना है, तो आप लोग ऐसे हर एक फ्रेम को एनिमेशन नहीं करोगे, यू विल जस्ट ऐड द मसल्स एंड यू विल गेट द परफॉर्म, मतलब उसका जो डायमेंशन है वो आप लोग एडजस्ट करोगे, प्रॉपर्टीज एडजस्ट करोगे, एंड ऑटोमेटिकली इट विल डिफॉर्म एज इट मूव्स, ठीक है। तो नेक्स्ट, जैसे कि हल्क का एक कैरेक्टर है, ठीक है, एवेंजर्स का हल्क जो है उसका एक कैरेक्टर है, दे हैव असाइन्ड द मसल्स प्रॉपर्टीज टू दैट कैरेक्टर। सो ऑटोमेटिकली अगर आप उसको एनिमेट करोगे, ऐसे हाथ ऊपर वगैरह करोगे, तो ऑटोमेटिकली उसके मसल्स के अंदर डिफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। सो यू नो देयर इज नो नीड टू एनिमेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, जस्ट दे हैव असाइन्ड मसल्स। और अगर आप सिर्फ हैंड मूव करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो मूव करने के बाद नॉर्मली जैसे मूवमेंट होता है ह्यूमन बॉडी का, तो वैसे टाइप में आपके मसल्स भी उसके अंदर एनिमेट होंगे और मूव, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का जो पार्ट है, दिस इज अ पार्टिकल पार्ट, ठीक है। मतलब जो वाटर का इफेक्ट रहता है, ओशन का इफेक्ट रहता है, वाटरफॉल का जो इफेक्ट रहता है, वो आप लोग ये यूज करके फ्लूइड्स क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इज फर, एडिंग हेयर पार्ट, ठीक है। हेयर का जो पार्ट है, दैट विल बी क्रिएटेड यूजिंग दिस फर ऑप्शन, ठीक है। एंड हेयर, अभी न्यू जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हेयर एंड फर करके एक ऑप्शन है, उसके अंदर ही उन्होंने सब दिया है, ठीक है। सो दे दीज टू ऑप्शंस आर कंबाइंड इन दैट सॉफ्टवेयर, मतलब इसके अंदर जो ऑप्शंस है ये सारे कंबाइन किए हैं उन्होंने, ठीक है। एंड हेयर, you have the different types of dynamics properties for this n hair, ठीक है। मतलब विंड आने के बाद हेयर का मूवमेंट कैसे होगा रियल वर्ल्ड के अंदर, या फिर आग लगाने के बाद, या फिर कुछ ऐसे डस्ट वगैरह स्मोक होने के बाद हेयर का इफेक्ट कैसे रहेगा। तो वैसे टाइप में यू कैन असाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस यूजिंग एन हेयर। एन क्लॉथ, ठीक है। क्लॉथ का जो रहेगा फ्लैग एनिमेशंस या फिर क्लॉथ एनिमेशंस, आप लोग जो कैरेक्टर के क्लॉथ्स वगैरह देखते हो ऐसे फ्लाई होते हैं विंड के ऊपर, या फिर दे गेट टेल्ड, ठीक है। एनिमेशन क्रिएट करते हैं हम लोग कभी कभी हेवी एनिमेशंस, जिसके अंदर क्लोथ्स ऐसे फट जाते हैं या फिर टेयर होते हैं, और वी हैव सम ऑफ द पार्ट्स वेयर कैन चेंज द कलर्स, ठीक है। क्लोथ से कलर चेंज कर सकते हैं, एंड वी कैन थ्रो, ठीक है, थ्रो एंड affect it according to the real world. So in that you can use this option and cloth custom. You can add your own options also, ठीक है। This is the custom shells, आप खुद का नाम डाल सकते हो इसके ऊपर custom shells के अंदर, और यहाँ से ड्रैग करके जो ऑप्शंस चाहिए, या फिर यहाँ से कुछ इंक्लूड करना है आपको, न्यू शेल्फ या फिर डिलीट शेल्फ, तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस यहाँ पे कस्टम के अंदर आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी डिलीट होगा कस्टम, डिलीट दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट, नाउ डिफरेंट मेनूज आर देयर। एडिटिंग के लिए रीडू, अनडू, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, ठीक है। कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, कीज, असाइन कीज, डिलीट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री वगैरह, ये सब सिलेक्ट ऑल ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस जो है यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली, ठीक है। धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा मैं कौन कौन से ऑप्शंस कहाँ पे है। नाउ शेल्फ्स आर नथिंग बट द रेडीमेड ऑप्शंस एंड द मैक्सिममली यूज्ड ऑप्शंस इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपका पूरा पार्ट जो है सॉफ्टवेयर का, ये सारा पार्ट आपका मेनूज के अंदर रहेगा, ठीक है। बट दे हैव क्रिएटेड एन इजी वे, उन्होंने क्या किया है, दे हैव क्रिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्फ्स सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू फाइंड आउट सम ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम द मेनू बार। सेम जो ऑप्शंस रहेंगे वो आपको मेनू बार के अंदर भी अवेलेबल रहेंगे। सी, क्रिएट के अंदर पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D शेप्स, ठीक है। नर्व्स प्रिमिटिव्स आर नथिंग बट द 2D शेप्स, ठीक है। नर्व्स आर नथिंग बट द 2D शेप्स। नर्व्स आर नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बेसिक स्प्लाइंस, जैसे कि आप लोग को मैंने सिलेबस डिस्कस करते हुए दिखाया था। यू हैव एन ऑप्शन ऑफ studying the nerve surfaces. Nerves are nothing but the non-uniform rational basis splines. Means these are the 2D curves. ठीक है? These are the 2D elements which are included in the software. ठीक है? तो ऐसे टाइप से आपको सारा जो है एग्जाम रिलेटेड या फिर जो ऑप्शन रिलेटेड जो स्टडी है, तो आपको इसके हिसाब से ही करना है। आपको गो थ्रू द
सिलेबस यू नीड टू नो द टर्म्स, ठीक है। टर्म्स जो है वो आपको याद रखने हैं सब, और यू हैव टू इंक्लूड दोस टर्म्स। ओके, सारे ऑप्शंस आपको मेनू बार के अंदर मिल जाएंगे। और यहाँ से जो है, जो मैक्सिमम यूज्ड ऑप्शन है, डिफॉर्मेशंस, एनिमेशंस, एनिमेशन के अंदर भी मैक्सिमम जो ऑप्शन यूज होते हैं वो उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। रेस्ट और आपको एक्स्ट्रा चाहिए ऑप्शन, देन यू कैन गो टू एनिमेट मेनू। एनिमेट मेनू के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक नहीं जाना है तो बेसिक ऑप्शन जो यूज होते हैं एनिमेशन के लिए, मैक्सिमम ऑप्शंस वो उन्होंने यहाँ पे ऐड करके रखे, ठीक है। So in this, now first what we are going to use is the polygon shelf, ठीक है। Polygon shelf आपको यूज करना है। First, these are some of the basic shapes. If I click on this, now I have selected a sphere. इसके ऊपर अगर आप एरो लेके जाओगे तो नीचे आपको नाम दिखेगा polygonal sphere, ठीक है। Polygon sphere, I have selected that and I will just drag it on the stage, ठीक है। ड्रैग करोगे, और अभी कभी कभी किसी ने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया रहेगा, अगर यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस हो जाता है, इट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। तो टू अवॉइड दैट व्हाट यू हैव टू डू, गो टू क्रिएट पॉलीगॉन primitives, इंटरैक्टिव क्रिएशन शुड बी स्विच ऑन, ठीक है। इसको ऑन रखो, उसके बाद ही आप लोग इंटरैक्टिवली क्रिएट कर सकते हो। स्टेज के ऊपर ड्रैग करना है आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ दिस इज अ स्फीयर। अभी इसके अंदर जो है आपको जो लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है, द लाइंस व्हिच यू कैन सी इन दिस स्फीयर आर नथिंग बट द मेश, ठीक है। मेश comprises of different, mesh is the combination of different vertices, edges and polygons, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रहेगा आपका, it is formed using the combination of the vertices, edges and the polygons, ठीक है। ये सारे जो टर्म्स है, these are technical terms, ये अगर आपको याद रह गए तो ही आप लोग आगे का जो प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी डिजाइन करना रहेगा तो आप लोग वही डिजाइन कर सकते हो। You have to remember these tools and these options which I am telling you, ठीक है। आपको ये जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ, ये सारे ऑप्शंस आपको याद रखने हैं। हे सगळे ऑप्शन्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे। व्हाट इज अ वर्टेक्स, व्हाट इज अ एज, व्हाट इज अ पॉलीगॉन, व्हाट इज अ सरफेस, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस, ठीक है। सो नाउ इन दिस आई हैव क्रिएटेड अ स्फीयर। स्फीयर के अंदर आपको जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे लैंग्वेज थोड़ा हैवी जा रहा है। इंग्लिश का लैंग्वेज अभी बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम रहता है कुछ वर्ड समझने के अंदर। स्फीयर के डायमेंशंस, अच्छा, यू हैव टू ड्रैग इट, लेफ्ट क्लिक करना है आपको। आई हैव सिलेक्टेड द स्फीयर, ड्रैग ऑन द ग्रिड, ठीक है। लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करना है आपको माउस। You have to drag the mouse up and down. ठीक है। वर्ड समझ में आ रहे हैं सबको? मैं जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्फीयर, शेप्स ये सब बोल रहा हूँ, ये सब वर्ड समझ में आ रहे हैं? किसी को नहीं समझ में आ रहे रहेंगे तो बताओ फिर। लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हिंदी में सिखाना चाहिए, इंग्लिश में सिखाना चाहिए, या फिर सम ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टँड इंग्लिश, सम ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टँड हिंदी, कोणाकोणाला मराठी समजते, हिंदी समजत नाही, इंग्लिश समजत नाही, असं काय आहे का?
I have to reach to each and every student. Okay. English and Hindi is good. Okay. No problem. Okay, सबको इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर. ओके ओके. चलो. So in this we have different types of horizontal and vertical lines. See, now what I am doing, I am just operating the viewport using the different types of shortcuts which I have told you, which I have see. Alt plus लेफ्ट माउस बटन से आप लोग व्यू पोर्ट मूव कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट दिखाया है. ठीक है. Alt प्लस लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन से जूम इन जूम आउट. अभी आपको समझ में आ रहेगा कि क्या यूज है इसका. सी, दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट. These are the horizontal and the vertical lines. ठीक है. हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे रहेंगे, खड़े लाइंस. वर्टिकल कैसे रहेंगे, आड़वे लाइंस. ठीक है. तो आड़े लाइंस रहेंगे, दैट विल बी द वर्टिकल. ठीक है. तो वैसे लाइंस रहेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. नाउ व्हाट आई कैन सी, इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, उसके लाइंस ही दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. यू कैन ओनली सी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. दिस इज अ स्फीयर. ठीक है. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आप लोग स्फीयर के देख सकते हो. बट if you need to fill those lines, okay, fill those lines, then you have to convert it to different types of options. ठीक है. अभी 5 is the shortcut for shaded view. कीबोर्ड शॉर्टकट 5. ठीक है. या फिर नम लॉक जो रहेगा, नंबर की पैड, नम पैड जो रहेगा आपका नंबर्स का पैड, उसके ऊपर से अगर आप 5 प्रेस करोगे तो इट विल स्विच टू द शेडेड व्यू. 6 is the shortcut for textures or maps. ठीक है. 7 is the shortcut for lights. ठीक है. Just keep in mind, 5 is the shortcut for shaded view, 6 is the shortcut for textures, 7 is the shortcut for lights. 5 से आप लोग स्विच कर सकते हो, स्विच ऑन एंड ऑफ. ठीक है. 4 is the shortcut for again wire frame. This is nothing but a wire frame. ठीक है. आपको ऐसे वायर कैसे दिख रहे हैं सब, ऐसे लाइंस लाइंस लाइंस. सो दिस इज नथिंग बट अ वायर फ्रेम व्यू. ठीक है. जस्ट रिमेंबर द नेम्स व्हिच आई एम टेलिंग यू. ठीक है. जो नेम आपको मैं बता रहा हूँ वो नेम याद रखो. व्हाट इज अ वायर फ्रेम व्यू, व्हाट इज अ शेडेड व्यू. ठीक है. 5, if I press 5 you will get the shaded view. If I deselect this, see, you will get different shades of colors. ठीक है. ऐसे ब्लैक रहेगा, ब्लैक से फिर यहाँ पे व्हाइट रहेगा. जैसे टाइप का लाइट इसके अंदर डिफॉल्ट है सॉफ्टवेयर के अंदर, उस टाइप से आपको लाइटिंग इसका दिखेगा. ठीक है. नाउ जस्ट टेल मी, मैं सिलेक्ट करता हूँ एक ऑप्शन, ये भी दिखाता हूँ कैसे सिलेक्ट करना है, बट जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस व्हिच आई हैव सिलेक्टेड नाउ. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इतना पोर्शन जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जस्ट टेल मी. ओके, सेल. शॉर्टकट रिपीट. हाँ बोलो. सेल. क्या क्या टाइप करो आप. आवाज क्लियर नहीं रहेगी. सेल, नो नो नो, इट इज नॉट अ सेल. वो बायोलॉजिकल टर्म्स में जा रहे हो. यहाँ पर कौन सा शेप दिख रहा है, शेप कौन सा दिख रहा है ये बताओ. पॉलीगॉन, राइट. ठीक है. इट इज अ पॉलीगॉन. पॉलीगॉन है 4 साइडेड जो आपको भी दिख रहा है, इट इज अ पॉलीगॉन. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस लाइन. ये लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, एज. एज. ठीक है.
ये लाइन से ज्वाइंट हो रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? vertices, वर्टाइसेस और अ वर्टेक्स, ठीक है, इट इज अ वर्टेक्स, एज एंड पॉलीगॉन। ये तीनों टर्म्स अगर आपको याद रह गए तो आप लोग कोई भी मॉडल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यू नीड टू रिमेम्बर दीज थ्री टर्म्स एंड द बेसिक शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिक शेप्स कौन सा आपको स्टार्ट करना है या फिर कहां से आपको स्टार्ट करना है, वो बेसिक शेप आपको याद रखना है। देन what you have to do, you have to edit those shapes, edit those elements and work on the polygons, vertex and edges, ठीक है। ये तीनों टर्म्स के ऊपर आपको काम करना है to develop any type of shape, ठीक है। इसके अंदर ही पॉलीगॉन मूव करोगे या फिर वर्टेक्स मूव करोगे, एज मूव करोगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्टडी, ठीक है। वही आपको याद रखना है कि वो टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो one of them wants to repeat the shortcuts. Okay, so shortcuts are 4 is the shortcut for wireframe. 4 4 is equal to wireframe view, ठीक है। 5 is equal to shaded view, shaded, shaded, shaded view. 6 is the shortcut for textures, ठीक है। टेक्सचर्स, अगर आप उसके ऊपर कुछ कलर्स लगा रहे हो या फिर कुछ इमेजेस प्लेस कर रहे हो, टेक्सचरिंग कर रहे हो उसको, देन इट इज शॉर्टकट फॉर द टेक्सचर, ठीक है। जब तक आप लोग 6 प्रेस नहीं करोगे तब तक आपको उसके ऊपर कुछ कलर्स या फिर टेक्सचर्स नहीं दिखेंगे। इफ इट इज अप्लाइड, ठीक है, दिखने के लिए भी आपको पहले उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, वो खुद से कुछ नहीं करता है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू असाइन टू दैट। वो खुद से ही सॉफ्टवेयर को शेप्स क्रिएट नहीं करेगा, खुद से टेक्सचर नहीं अप्लाई करेगा, खुद से रेंडर नहीं करेगा। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू परफॉर्म इट यूजिंग द टूल्स, ठीक है। कुछ टूल्स यूज करके आपको हर एक एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी उसका आपका और तभी उस हिसाब का आपको आउटपुट मिलेगा उस चीज, ठीक है। सो 4 वायरफ्रेम, 5 शेडेड, 6 textures, 7 lights. If any lights are placed in the scene, then you will see the output of those lights, ठीक है। इस हिसाब से ही आपको सब काम करना है, इस हिसाब से ही आपको सब शेप्स डेवलप करना है और ये सारे शॉर्टकट्स आपको याद रखना है, ठीक है। सो फर्स्ट मैंने आपको कौन से दिखाए थे पहले शॉर्टकट्स? फर्स्ट वर द सॉफ्टवेयर शॉर्टकट्स, ठीक है, और द व्यू पोर्ट शॉर्टकट्स। व्यू पोर्ट को कैसे ऑपरेट करना है, हाउ टू ऑपरेट द व्यू पोर्ट और हाउ टू यूज द व्यू पोर्ट, ठीक है। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, सी नाउ इन द पर्सपेक्टिव आई कैन सी द स्फीयर, ऐसे मैं रोटेट कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट रोटेट दीज व्यूज। These are the orthographic front, orthographic top, left, ऐसे व्यूज है, ठीक है। टॉप से कैसे दिख रहा है, देखो यहाँ से अगर आप ऊपर से देखोगे इस ऑब्जेक्ट को, टॉप से आपको ऑब्जेक्ट ऐसे दिखेगा, साइड से देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट ये ऐसे दिखेगा, फ्रंट से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, साइड से ऐसे दिखेगा और फ्रंट से ऐसे दिखेगा, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट which you need to remember and which you need to observe, ठीक है। ये सारे चारों इसके अंदर क्रिएट नहीं होता है, these are just the views, it is created in the perspective only, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा, यू कैन क्रिएट इन द पर्सपेक्टिव, कौन से व्यूज में आप लोग क्रिएट कर सकते हो, बट इट इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट व्हिच इज विजिबल फ्रॉम ऑल ऑफ द व्यूज, ठीक है। सर स्क्रीन दिसत नाही, स्क्रीन दिसत नाही, दिसतंय आता? ठीक है। सो दीज आर द शॉर्टकट्स ऑफ द व्यूज। Alt plus left mouse button, rotate the view. Alt plus राइट माउस बटन, जूम इन जूम आउट, और द स्क्रॉल, स्क्रॉल से भी आप लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। Alt plus मिडिल माउस बटन, पैन,
अल्ट प्लस मिडिल माउस बटन, स्क्रॉल नहीं, you need a mouse which supports the scroll as well as the button, ठीक है। तो फिर स्क्रॉल को ही अगर आप प्रेस करोगे विदाउट रोटेटिंग, वो एक एज अ बटन काम करेगा। 3 बटन माउस एंड अ स्क्रॉल माउस, यू नीड अ 3 बटन एंड अ स्क्रॉल माउस। स्क्रॉल के अंदर ही आपका एक बटन रहता है, स्क्रॉल का अगर आप प्रेस करोगे तो आपको एक बटन मिलेगा, दैट इज अ मिडिल माउस बटन, ठीक है। तो अल्ट प्लस मिडिल माउस बटन टू पैन द व्यू पोर्ट, ठीक है। दिस इज द पैनिंग फंक्शन, इसको हम लोग पैन बोलेंगे। व्यू पोर्ट आपका पैन हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। पैनिंग, रोटेटिंग, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, ठीक है। स्क्रॉल से भी कर सकते हो और राइट क्लिक से भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते वक्त ऑब्जेक्ट को सेंटर के अंदर रखना है, ठीक है। ये पूरा व्यू रहेगा, इस व्यू के सेंटर के अंदर रखना है, साइड में रख के ऐसे काम नहीं करना है इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर, ठीक है। यू हैव टू कीप द ऑब्जेक्ट इन टोटल सेंटर, यहाँ से उतना स्पेस, यहाँ से स्पेस, 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 साइड में भी रख के काम नहीं करना है, यू हैव टू कीप इट इन द सेंटर, ठीक है। क्लियर है इतना? बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है। आई विल टेक योर अटेंडेंस। कुछ डाउट्स है किसी को? ओके, तो those who don't have the softwares, try to download, ठीक है। डाउनलोड करो सॉफ्टवेयर्स, किसी के पास वाईफाई वगैरह रहेगा, इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो एंड यू कैन यूज दैट सॉफ्टवेयर्स। ओपन करो उसको, थोड़ा सा यूज करके देखो, सो इट विल क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स, ठीक है। कुछ डाउट्स रहेंगे आपको। For sculpting also do we use shapes? Yes, shapes are essential also for sculpting, but the mesh should be increased, ठीक है। शेप्स, कोई भी शेप्स रहेगा तो उसके लिए भी आप स्कल्पटिंग के लिए भी आपको ऐसे ही शेप्स यूज करने पड़ेंगे। स्कल्पटिंग इज नथिंग बट द कार्विंग, ठीक है। मतलब कैसे रहता है, आप लोग अगर रियल वर्ल्ड में देखोगे, एक मिस्त्री वगैरह है, ठीक है, मिस्त्री रहेगा या फिर एक पॉटरी का एक ये रहेगा, गवंडी म्हणतो आपण, गवंडी वगैरे असतात, ते लोक काय करतात, दे मिक्स ऑल ऑफ द थिंग्स एंड दे फॉर्म अ शेप ऑफ दैट, ठीक है। या फिर अगर आपने पॉट क्रिएट करते हुए देखा रहेगा, तो जस्ट देयर इज अ स्पीयर, ठीक है, वो मट्टी ऐसे रखते हैं उसके ऊपर एंड दे कीप ऑन रोटेटिंग इट एंड दे डेवलप द शेप फ्रॉम दैट सिंगल ऑब्जेक्ट और सिंगल शेप, ठीक है। सिंगल शेप से वो लोग मल्टीपल शेप्स क्रिएट करते हैं और दे मॉडिफाई दोज शेप्स, ठीक है। सो स्कल्पटिंग के लिए भी यू विल हैव टू यूज these shapes, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक शेप्स, वैसे टाइप के भी शेप्स आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर? एनीथिंग एल्स? ठीक है, चलो, जस्ट प्रैक्टिस, लेट मी नो इफ एनी डाउट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कुछ डाउट्स रहेगा तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो और बीच में भी कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, बाय।